हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 8th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 16 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है धातु एवं अधातु। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानेंगे धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। बच्चों, जब भी कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू क्या बना बच्चों? धातु ऑक्साइड। अर्थात जब कोई धातु किसी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है वह होता है बच्चों धातु ऑक्साइड। और यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं। जैसे पिछली कक्षा में हमने जाना कि मैग्नीशियम धातु को जब वायु में जलाया जाता है अर्थात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वह जलने लगता है और सफ़ेद रंग की राख हमें प्राप्त होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह उदाहरण है बच्चों धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से धातु ऑक्साइड प्राप्त होने की अभिक्रिया। क्योंकि मैग्नीशियम धातु को जब जलाया गया अर्थात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई गई तो क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात धातु ऑक्साइड। तो बच्चों, यहाँ पर एक अगला एग्जाम्पल आपको और बताया गया कि जैसे किसी लोहे की वस्तु को वायु में खुला रख दिया जाए तो वह वायु की ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? आयरन ऑक्साइड। ये देखिए, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उस वातावरण में नमी अर्थात जल की बूंदों के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड Fe2O3। बच्चों, आपने बहुत बार देखा होगा लोहे के टुकड़े को यदि वातावरण में खुला छोड़ दिया जाए तो 1 या 2 दिन के बाद उस पर लाल भूरे रंग की परत जमनी शुरू हो जाती है जिसे हम आम भाषा में हम जंग कहते हैं, जंग लगना। तो बच्चों, जंग क्या होता है? वो होता है आयरन ऑक्साइड की लेयर, Fe2O3 की परत। इसी को हम बच्चों जंग लगना कहते हैं। तो आपने देखा कि कैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आयरन ऑक्सीजन तथा जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड। तो बहुत आसान है बच्चों। इसी प्रकार आपको एक अगला एग्जाम्पल बताया गया कि जब किसी कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रख दिया जाए तो उस पर एक हल्की हरे रंग की परत जम जाती है। और यह हरा पदार्थ क्या होता है बच्चों? कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्योंकि कॉपर जब खुली हवा में रख दिया जाए तो वहाँ पर नमी होती है अर्थात H2O और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी उस हवा में होती है और ऑक्सीजन भी होती है। तो बच्चों, कॉपर इन सब के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। जो हरे रंग की परत उस बर्तन पर दिखाई देती है वो होती है कॉपर हाइड्रोक्साइड की परत। CuOH2 की जो परत होती है वही हरे रंग की परत उस कॉपर के बर्तन पर दिखाई देती है। तो बच्चों, इस तरह से हमने जाना कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। और धातुएं जब पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं, जैसे धातु कॉपर धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाया उसने? धातु का हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर यह बताया गया कि जब कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड भी बनता है और हाइड्रोजन गैस। और जब धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करती है तो बनता है धातु का हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। और यदि इसी धातु ऑक्साइड को दोबारा जल से अभिक्रिया करवाई जाए तो धातु का हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। राइट। तो बच्चों, बहुत आसान था ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि धातुएं, जैसे कुछ धातु ऐसी होती हैं जो जल से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड तो बनाती हैं, लेकिन बहुत अभिक्रियाशील तत्व जैसे सोडियम धातु जब जल के साथ और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया होने पर यह आग पकड़ लेता है और इससे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे वह जलने लगता है। तो इसीलिए बच्चों, सोडियम और मैग्नीशियम धातु को जलने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में इनको रखा जाता है। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में आपसे बहुत बार ये पूछा भी जाता है कि बताइए क्यों सोडियम तथा मैग्नीशियम धातु को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। राइट। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताया गया कि कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल से भी धीमी अभिक्रिया करती है और जंग लगने की जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई बच्चों वो बहुत धीमी प्रक्रिया होती है।
राइट। और सोना एक ऐसी धातु है जो कि जल के साथ कभी भी कोई अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है और यह जल तथा वायु के संपर्क में आने पर कोई अभिक्रिया नहीं करती। अतः हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती है। जैसे आयरन, लोहा पानी के साथ बहुत धीरे से अभिक्रिया करता है, बहुत धीमी अभिक्रिया होती है, जैसे जंग लगना। और जैसे आपने देखा कि सोडियम पानी के साथ बहुत अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करता है पानी के साथ, इसीलिए बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह जलने लगता है। तो बच्चों, सोडियम और पानी जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यह अभिक्रिया बहुत तेज़ होती है और ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। तो आपने देखा कि सोडियम बहुत जल्दी अभिक्रिया करती है पानी के साथ, लेकिन आयरन बहुत धीरे अभिक्रिया करता है, और सोना बिल्कुल भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो इससे हमने यह जाना कि अन्य धातुएं, अलग अलग धातुएं जल के साथ अलग अलग गति के साथ अभिक्रिया करती हैं, राइट। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप आपको बताया गया बच्चों। क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय। बच्चों, जनरली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक प्रयोग के द्वारा हम जानेंगे कि ये धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय। बच्चों, जैसे लोहे पर जब जंग लग जाता है तो उसे हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। तो ये एक धातु का ऑक्साइड हुआ ना बच्चों, जो लोहे की जंग है वो एक धातु का ऑक्साइड है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, लिटमस पेपर लेंगे, क्योंकि लिटमस पेपर क्या करता है, जो क्षार होते हैं जब उस क्षार को लिटमस पेपर पर रखा जाता है तो लाल लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाता है क्षार की वजह से। अर्थात जो लाल लिटमस पेपर होता है, जब उसके ऊपर कोई क्षार डाला जाता है तो लाल रंग नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, जो लोहे का ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ, यदि उस लोहे के ऑक्साइड अर्थात उस लोहे की जंग को हम लिटमस पेपर पर डालकर देखें तो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से ये एक सूचक होता है। और हल्दी भी बच्चों एक सूचक होता है, क्योंकि इसकी वजह से भी जब हल्दी पर कोई अम्ल या कोई क्षार डाला जाता है तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि दिया हुआ सब्सटेंस, दिया हुआ पदार्थ अम्ल है या क्षार। तो बच्चों, यहाँ पर एक आपको प्रयोग करके दिखाया गया एक क्रियाकलाप है, जैसे कि जंग, रस्ट, जो लोहे पर जो जंग लग जाती है उसको एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको पानी में घोला जाता है। रस्ट बेसिकली पानी में नहीं घुल पाता, क्योंकि जो जंग होती है आयरन ऑक्साइड वो पानी में नहीं घुलता, ठीक है, लेकिन हम उसको पानी में घोलने का प्रयास करते हैं। तो रस्ट की जगह हम अगर लेना चाहें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं, अर्थात जो मैग्नीशियम जलाया जाता है, जो राख बच जाती है, उस राख मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी हम उस टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं बजाय रस्ट के, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यदि हम पानी में घोल लें और उसके बाद उस मिश्रण को धीरे धीरे हिलाएं तो लाल लिटमस पेपर और नीले लिटमस पेपर पर हम यह जांच सकते हैं कि यह पदार्थ क्षारीय है या अम्लीय है, क्योंकि लाल लिटमस पेपर पर यदि यह मिश्रण डाला जाएगा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मिश्रण हमने तैयार किया मैग्नीशियम ऑक्साइड और पानी का, यदि लाल लिटमस पेपर पर डाला जाए यह मिश्रण, तो लाल रंग का जो लिटमस पेपर है वो नीला हो जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि रस्ट जैसे कि जंग, यदि जंग को डाला जाए या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को डाला जाए लाल लिटमस पेपर पर तो वह लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, क्योंकि जितने भी क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी कोई क्षारीय प्रकृति का पदार्थ किसी लाल लिटमस पेपर पर डाला जाएगा तो लाल लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाएगा उस क्षारीय प्रकृति की वजह से। तो बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है और यह ऑक्सीजन, हवा तथा जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है और जलती है और जल जाती है। इसीलिए बच्चों, सोडियम धातु को जलने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर सफ़ेद रंग की राख बनती है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 3 देखिए, लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि लोहा एक धातु है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर उस पर जंग लग जाता है, जिसे आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है, जिससे कि लोहा हवा तथा नमी के संपर्क में डायरेक्टली नहीं आ पाता। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से आज समझ में आया होगा, और जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देखकर, आज के इस कंटेंट को भी देखकर आपने समझने का प्रयास किया होगा, और बच्चों आप इसको लिख कर आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।